हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। ये एक प्रॉब्लम है ओपन सिस्टम स्टडी फ्लो, ओपन सिस्टम पे बेस्ड है। गेट 2019 में पूछा गया था फॉर 2 मार्क्स। 4 ऑप्शन गिवन है, एक ऑप्शन ऑब्वियसली करेक्ट होगा, तो हमें आंसर फाइंड आउट करना है। बेसिकली जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमने पढ़ा है बस वही अप्लाई करना है और थोड़ा सा एप्टीट्यूड अप्लाई करना है, इजीली को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है। ए गैस इज हीटेड इन द डक्ट एज फ्लोज ओवर अ रेजिस्टेंस हीटर। कंसीडर द 101 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम। अब जनरली इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम को चाहे तो आप हीट इनपुट ले लीजिए, राइट, या फिर वर्क इनपुट ले लीजिए। अब हीट इनपुट लेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। वर्क इनपुट लेंगे तो आपको निगेटिव में लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं, मेरा कन्वेंशन क्या है, मैं इलेक्ट्रिकल की कोई भी डिवाइस को मैं वर्क इनपुट ही लेता हूं, चाहे वो रेजिस्टेंस हीटर हो, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, कुछ भी हो, राइट। उसको एज अ हीट नहीं लेता हूं। पर अगर किसी ने हीट भी लिया है तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। द गैस इंटर्स द हीटिंग सेक्शन of the duct at 100 kilopascal 27 degree centigrade with the volume flow rate of 15 meter cube per second. If the heat is lost from the gas in the duct to the surrounding at the rate of 51 kilowatt, तो इतना हीटिंग हम कर रहे हैं और इतना हीट लॉस भी हो रहा है, इसको हम वर्क मान लेते हैं, राइट। तो चलिए इसका एक रफ डायग्राम सा बनाते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली क्या क्या रिक्वायरमेंट है एज सच, राइट। तो ये हमारा रूम है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब यहां पे लगा हुआ है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर। तो यहां पे जो वर्क इनपुट होगा, राइट, जो यहां पे वर्क इनपुट होगा कितना होगा? W वैल्यू जो आएगी दैट इज 101 किलोवाट। अब ये निगेटिव में लेंगे क्योंकि ये इनपुट है, जब हम यूज करेंगे इसको तो निगेटिव में यूज कर 51 किलोवाट हीट बाहर चली जा रही है। हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज आल्सो टेकन एज ए नेगेटिव ओनली। तो यहां पे Q का वैल्यू क्या हो जाए? Q डॉट, यहां W डॉट, Q डॉट का वैल्यू बेसिकली हो गया लाइक 51 किलोवाट, ठीक है। तो हीटिंग सिस्टम में डक्ट में है 100 किलो पास्कल है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर इंटर हो रही है। तो वन कंडीशन मान लेते जो एयर इंटर कर रही है 15 मीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से इंटर हो रही है। तो T1 का वैल्यू आपका है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। P1 का वैल्यू आपका कितना गिवन है? P1 का वैल्यू गिवन है 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल। और V1 डॉट लाइक V1 डॉट 15 मीटर क्यूब पर सेकंड गिवन है, ठीक है। द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज, बाकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आपको नेग्लेक्ट कर देना। Cp का वैल्यू गिवन है, Cv का वैल्यू गिवन है, R का वैल्यू गिवन है, राइट। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पे m डॉट निकाल लीजिए। ऐसे लगा P1 V1 डॉट इज इक्वल टू m डॉट R T1। स्टडी फ्लो है तो M1 इज इक्वल टू M2 ही होगा, M1 डॉट इज इक्वल टू M2 डॉट ही होगा। तो P1 वैल्यू गिवन है 100 इंटू 15 इज इक्वल टू m डॉट इंटू R। R कितना गिवन है? 0.5, यस। 0.5 इंटू T1 हो जाएगा 300। सो m डॉट का वैल्यू क्या हो गया, राइट, ये 3 हो जाएगा 5 बाई 0.5, 100 इंटू 15 डिवाइड बाई 300 और 0.5, तो ये 10 kg पर सेकेंड आ जाएगा। 10 kg पर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दो आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा दीजिए, राइट। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाओगे तो क्या हो जाएगा? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट, क्या हो जाएगा? m डॉट इंटू H1 प्लस इसके अंदर आता था C1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1, लेकिन वो हम नहीं कंसिडर कर रहे, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। प्लस Q डॉट इज इक्वल टू
m डॉट इंटू एच टू प्लस डब्ल्यू डॉट। तो इसको इस साइड लेके जाइए, तो m डॉट इंटू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू आ जाएगा Q डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट। तो इसको लिख लो आप m डॉट इंटू, इसको लिख लो Cp dt, तो Cp T2 माइनस T1 इज इक्वल टू Q डॉट का वैल्यू कितना गिवन है आपका 51, लेकिन माइनस में, तो माइनस का 51 हो जाएगा, और ये W जो दिया हुआ है माइनस का 10 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 101। तो m डॉट का वैल्यू है 10, Cp का वैल्यू है 1, T2 हमको निकालना है, किसमें निकालना, उसी वही यूनिट रख देते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, तो डिग्री सेंटीग्रेड में ही रख दो। T1 का वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, माइनस 27 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 50, तो ये नीचे जाएगा, इधर बचेगा 5, तो T2 आ जाएगा 27 प्लस 5 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रॉब्लम बहुत इजी है, बस केवल क्या है, आपको आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाने की, और सबसे मेन कि क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझने की, राइट। जब आप ऐसा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच।